आज हम डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ द सम टू एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा ये तो आपको पता ही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब मैं बता देता हूँ एक बार आपको कि जैसे यहाँ पे क्या होगा, कुछ नंबर का एक ऐसा पैटर्न होगा जो एक फिक्स पैटर्न पे, मतलब उनका जो बीच का जो डिफरेंस होगा ना, जैसे मैं लिख के बताता हूँ, जैसे 1 2 3 4, तो नंबर का ऐसा अरेंजमेंट जो एक फिक्स पैटर्न में चल रहा है। मतलब फिक्स पैटर्न मतलब एक सीक्वेंस है पैटर्न में कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे रैंडम नंबर नहीं आ रही, 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 5 नहीं। यानी कि जो बीच का डिफरेंस है ऑलवेज सेम होना चाहिए, ये इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स में भी आ सकता है, नेगेटिव वैल्यूज, कोई भी नंबर, एनीवन। ठीक है, जैसे और भी मैं बोल सकता हूँ, जैसे मतलब मैंने लिखा 2 4 6 8, तो चल सकता है, इन्फिनिटी से चल सकता है ऐसे नंबर, ये भी ऐसे चल सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे दो मैंने ये जैसे एग्जांपल लिए, दोनों एग्जांपल, तो इनके बीच के गैप सेम है, 2 2 2, तो इनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये तो पता ही होगा आपको। ये फर्स्ट टर्म होगी, इसको बोलते हैं ए, इसको ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को। ये सेकेंड टर्म है, इसको डिनोट करेंगे A1 से। जैसे ए है, A1 बोल लो, इसको A2 A3 ऐसे डैश डैश डैश। सपोज दे रहे nth टर्म तक यहाँ से। ठीक है, कहाँ तक है? nth टर्म। ठीक है, अब आपको इसका जनरल एक्सप्रेशन तो लिखना आता होगा। जैसे ए है, ए के बाद क्या आएगा? ए प्लस डी, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। फिर नेक्स्ट लिखेंगे तो ए प्लस 2d, मतलब डी क्या है? ये कॉमन डिफरेंस। यानी कि इस 1 में मैं 1 ऐड करूँगा तो 2 पे जाऊँगा, 2 में अगेन 1 ऐड करूँगा तो 3 पे, 3 में अगेन 1 ऐड। तो जब मैं इसको ऐसे मतलब टर्म की फॉर्म में पढ़ूंगा, जैसे ए, तो ए में क्या ऐड करूँ? डी, तो ए प्लस डी सेकेंड पे गया। फिर इसमें अगेन मैं 1 ऐड करूँगा ना, मतलब डी, वापस से डी ऐड करूँगा तो डी प्लस डी 2d हो जाएगा। फिर ऐसे ही 2d में फिर अगेन डी, तो 3d, ऐसे ही। तो जब मैं यहाँ पे जाऊँगा एन टर्म पे, तो इसको कैसे लिखूँगा? ए प्लस, अब देखो पहले मैंने यहाँ के लिखा था, यहाँ पे क्या 1 है, इससे पहले 0 है, यहाँ पे 0 कोई डी नहीं ऐड किया इसमें, तो डी मैंने सेकेंड टर्म में ऐड किया है। तो यानी कि एक टर्म कम, मतलब कि फर्स्ट ना करके सेकंड में, फिर थर्ड में, ऐसे ऐड करते जा रहा हूँ मैं डी। तो फर्स्ट वाले में ना ऐड नहीं किया मैंने, तो इसमें भी एक टर्म कम लिखेंगे क्योंकि इसमें ऐड थोड़ी किया है। तो लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जितने भी टर्म है ना, मतलब वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक 100 टर्म है, तो मैंने इसको छोड़ बाकी 99 में ऐड किया है डी, इसको डी। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? 100 माइनस 1। ये समझ में आएगा, ये जनरल एक्सप्रेशन होता है। अच्छा, ये nth टर्म का जनरल एक्सप्रेशन है, ए एन का। ए एन होता है हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, लेकिन हम इसका सम चाहिए, तो इनके बीच में प्लस लगा देंगे तो सीरीज बन जाती है। जैसे किसी एग्जांपल को 1 + 2 + 3 प्लस, जैसे मुझे मतलब ए एन की वैल्यू 4 है यहाँ तक, इसको ऐड करना है तो नॉर्मल ऐड कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, बीच में प्लस लगा दिया तो सीरीज बन गई। तो इस सीरीज का सम मुझे निकालना हो तो मैं कैसे डिनोट करूँगा? एस एन से। तो एस एन, एन क्या हो? नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि 4। तो S4 को ऐड किया तो कितना आया? 4 3 7, 7 2 9 एंड 10, ये 10 आ गए। ये तो अपने नॉर्मल ऐड कर लिया, लेकिन ये मान 100 टर्म होती है यहाँ पे, तो थोड़ी ऐड कर पाते आप नहीं। तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे आया, कैसे अपन ऐड करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने 1 + 2 + 3 + 4 किया, 4 3 7, 7 2 9 9 1 10, 10 कर दिया। अच्छा, मैं सीरीज को जैसे उल्टी लिखता है, ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिखता है। जैसे मैं 4 को पहले लिखता हूँ, फिर लिखता 3 को, फिर लिखता मैं 2 को, फिर लिखता 1 को, फिर ऐड करता हूँ, वापस 10 ही आता। समझ आ रहा है? तो ये भी तो S4 ही होता, इसको भी S4 ही बोलेंगे। मतलब S4 टर्म का सम ये भी 10 ही है, इस वाले S4 टर्म का सम ये भी 10 ही है। ठीक है, लेकिन आप इसको ऊपर से नीचे ऐड करो एक बार। 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5। तो आपने देखा होगा कि ऊपर से नीचे ऐड करने में सेम नंबर आ रहा है। जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे इसको ऐड करना है 2 + 4 + 6 + 8, तो इसका सम मान लो आएगा 14 18 20, 20 आया। तो वैसे भी ऐड करूँगा रिवर्स ऑर्डर में, 8 6 4 2, तब भी क्या आएगा? 20 आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसे ऐड करूँगा तो 8 और 2 10, 6 4, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, जब ऐसे ऐड कर रहे हैं ना,
तो जस्ट इसका हाफ आ रहा है, ये जस्ट इसका हाफ आ रहा है यहाँ पे, आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे मैंने इसका ये भी 4 टर्म थी, ये भी 4 टर्म है, तो यदि मैं इनको ऐड करूँ आपस में, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को, मतलब कौन सी इक्वेशन को, ये 1 + 2 + 3 + 4 वाली को, 4 + 3 + 2 + 1 वाली को, तो S4 इतना 2S4 हो गया, 2S4। और जो मैंने ऐड से ऐड किया था तो क्या आ रहा था, बार बार 5 5 5 5 आता जा रहा था, ठीक है। तो 5 5 5 5, और जब मैं ऐसे ऐड कर रहा था ये 1 ये 4 को, 2 को 3 को, 3 को 2 को, 4 को 1 को। तो आपने एक बात नोट किया, यहाँ पे जो आ रहा है नहीं 5, ये इस वाले सम का क्या है, जस्ट हाफ है। ये बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो 5 5 5 5 है, ये कितनी बार आता जाएगा, मतलब 4 टाइम आ रहा है ना ये, तो 4, ये समझ में आएगा, 4 टाइम आ रहा है, और आ क्या रहा है बार बार 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और यदि मैं इस 2 को नीचे लेके आऊँ तो S4 क्या हो जाएगा, 4 × 5/2, तो 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, तो 4 टर्म का सम कितना आ गया, वापस 10 आ गया ना यहाँ वाला। तो मैंने क्या किया, 4 के यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसको क्या मैं डिनोट कर सकता हूँ n, और ये 5 क्या आता जा रहा है 5, मतलब 5 आ रहा है ना, ये भी 5, फिर 5 फिर 5 फिर 5, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम आ रहा है, ये फर्स्ट एंड लास्ट का सम ही तो आ रहा है 5, ठीक है। तो अगेन फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ से तो उल्टे मैं रिवर्स लिखा था, तो यहाँ पे क्या आया था 4, यहाँ पे आया था, फिर जब मैं इसके बाद किया 3, तो मैं इसकी बात करूँ 3 2 5, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म है इसके लिए, तो फर्स्ट टर्म है नहीं, और ये क्या है लास्ट टर्म, तो 3 2 5 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, और अपॉन में वाला 2 है, अपॉन 2, और ये फर्स्ट को और लास्ट को ऐड कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। a + an, ये तो फॉर्मूला Sn का, n/2 a + an, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आपने क्या बात ऑब्जर्व की यहाँ पे, कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेगी, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को, तो कितना है 5, ठीक है। अब मैं इसको वैसे समझाता हूँ आपको, जैसे मान लो एक सीरीज लिखी मैंने a, इसको अगला लिखा a + d, फिर सम करना है a + 2d, फिर चलते जाना, लास्ट का टर्म क्या होगा a + n-, अच्छा इससे n, ये तो लास्ट से पहले वाली टर्म क्या होगी n-1 ही होगी, n-2 होगी ना यहाँ पे, n-2d, और इसके बाद क्या होगी आपकी a + n-1 × d, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, जैसे इसको ऐसे लिखा है, फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो एक बार, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो ये क्या Sn, तो अगेन रिवर्स ऑर्डर में भी ऐसा नहीं होगा, तो ये वाली टर्म इसके नीचे आएगी a + n-1 × d, ये वाली टर्म इसके नीचे आएगी प्लस a + n-2 × d, ऐसे चलती जाएगी। तो ये अब ऐसे उल्टा लिखेंगे, तो ये a वाली लास्ट में जाएगी यहाँ पे, और इससे पहले ये आ जाएगी a + d। तो जब ऊपर नीचे ऐड करेंगे तो देखो, इसमें इसको ऐड करेंगे तो सेम ही तो आ रहा था 5 5 5, इसमें आ रहा था ना, तो इसमें भी सेम ही आएगा। तो ऐड करके देख लो, a + a क्या होगा आपका, ऐड करेंगे तो ये कितनी बार आएगा, ऐसे nth टर्म लिखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे कितनी बार आ रहा था 1 2 3 4, जैसे मैं 4 टर्म का तो 4 बार आ रहा था, 5 का था तो 5 बार आ रहा था, 6 बार का तो 6 बार आ रहा था, तो n बार है तो n बार आएगा ऐसे, n × फिर जैसे मैंने इनको 2 को ऐड करके देख लेता हूँ एक बार, a + a मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे a + a और प्लस n-1 × d, फिर कितना Sn कितना हो जाएगा 2Sn, ठीक है। जैसे मान लो इसको ऐड करना होता है आपको, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को, तो कैसे करते हैं, मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, a + d, इसमें ऐड करना है मेरे को इस वाले टर्म को, प्लस a प्लस इस d को अंदर मल्टीप्लाई करो n-d - 2d, a + a, तो ये आ रहा है ना a + a 2a, अच्छा 2d में से d गया तो कितना बचा माइनस का d, तो मैं लिख रहा हूँ a + n-d और माइनस का d, यहाँ से अगेन 2a, n कॉमन ले लो, सॉरी d कॉमन ले लो आप, तो n-1 × d, ये तो है a + a 2a n-1 × d,
तो ये फिक्स पैटर्न चलते जाएगा, तो एन टाइम चलते जाएगा ऐसे, तो एन इंटू दिस वन, मतलब बार बार चलते जा रहा है। जैसे यहाँ 5 5 5 5 रिपीट हो रहा था, मैंने तो ऐसे लिखा था 4 इंटू 5, ऐसे एन इंटू, और जो रिपीटेशन था बार बार चल रहा था, ये बार बार रिपीट 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 होता है, इसको बार बार रिपीट करते लिख रहा हूँ मैं। तो एन ए प्लस ए क्या हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ऐसे नहीं इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 लगा था नीचे, तो एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये हमारा क्या बन गया एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, और इसको जैसे मैंने इसको पहले ब्रेक किया था ना ए प्लस ए में, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये क्या होता है, ये हमारी लास्ट टर्म होती है, तो इसका एन बाई टू ऐसे लिख सकता हूँ मैं ए प्लस ए एन, एक फॉर्मूला बनेगा बन गया। तो आप जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता जाएगा, सेम 4155, ये कितनी बार आता जाएगा एन टाइम तक। अब 4 बार आ रहा है तो 4 लिखा, और जो रिपीट कर रहा है बार बार उसको लिख दिया। तो ऐसे मैंने जब इसको लिखा था तो ये यही बार बार रिपीट करते जाएगा, इसको ऐड करके तब ये आएगा, नेक्स्ट वाली स्टेप तब ये आएगा, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट ये भी आएगा, फिर कहाँ तक आएगा एन टर्म तक आएगा ये। तो एन इंटू रिपीटेशन डिवाइड किया, फॉर्मूला बन गया, ईजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।